गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास हम लोग नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिकल और सी सेक्शन हुआ था। आज हम लोग यहाँ पे जो है मेजर जल संधियाँ करेंगे, ठीक, या स्टेट नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में जल संधियाँ में 7-8 जल संधियाँ हैं और एक एक करके हम शुरू करते हैं। ठीक है, पहला हम यहाँ पे बेरिंग जल संधि, ये देखिए बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि किसके मध्य में है? यहाँ रसिया एशिया का पार्ट है, एशिया, और ये देखिए यहाँ पे अलास्का, अलास्का किसका है? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। इन दो देशों के मध्य में कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। यहीं पे बेरिंग सी है और यहाँ पे चुकची सी। हम लोगों ने एशिया में भी इसको देखा था। ठीक, बस यहाँ पे इतना ही देखना है। आगे चलते हैं हम। ग्रीनलैंड आपको पता है ये डेनमार्क का है और ये बैफिन आइलैंड है। तो कनाडा और डेनमार्क, ये ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी है? डेविस जल संधि। ठीक, डेविस जल संधि किसके मध्य में है? डेनमार्क का ग्रीनलैंड और ये कनाडा का बैफिन आइलैंड। तो कभी हो सकता है देश पूछ ले, कभी आइलैंड के टाइप में पूछ ले, किस दो आइलैंड के मध्य में है? तो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड। अच्छा, किन दो देशों के बीच में है? तो डेनमार्क और कनाडा के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी तरह के आपको पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा कौन सी है यहाँ पे? हडसन, हडसन जल संधि किसके मध्य में है? यहाँ कनाडा में ही, यहाँ हडसन बे है। ठीक है, और आप लोग ये बताइएगा कि ये कौन सा राज्य है और ये कौन सा राज्य है। ठीक है, ये दोनों स्टेट है, कनाडा के राज्य हैं अलग अलग। ठीक, आप लोग बताना। बाकी कनाडा के अंदर में ही हडसन जल संधि। ठीक, और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्टेट ऑफ जुआंडी फूका। ये किसके मध्य में है? यूएसए और कनाडा। यहाँ कनाडा है ये, और ये है यूएसए। ठीक है, यूएसए। यहाँ यूएसए का वाशिंगटन स्टेट है, याद है? वाशिंगटन डीसी अलग है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वो राजधानी है। यहाँ क्या है? वाशिंगटन राज्य है। ठीक है, तो वाशिंगटन राज्य है। तो अगर इन जनरल पूछा जाएगा तो किन दो देशों के बीच में है, तो आपको कहना है स्टेट ऑफ जुआन डिफो का, कनाडा और यूएसए के बीच में है। कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मतलब आइलैंड नाम दे दिया और राज्य का नाम दिया, तो आइलैंड में क्या देगा? वैंकूवर आइलैंड और वाशिंगटन स्टेट के मध्य में ये जल संधि है। तो दो टाइप क्वेश्चन ये आ सकते हैं। यहाँ पे एक जल संधि है किसके बीच में? वैंकूवर आइलैंड और स्टेट ऑफ जो है यहाँ कनाडा, और वैंकूवर आइलैंड के मध्य में जॉर्जिया, जॉर्जिया जल संधि। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये है, यहाँ ये, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, स्टेट ऑफ यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, जॉर्जिया जल संधि किसके मध्य में? वैंकूवर आइलैंड और स्टेट ऑफ वो कनाडा स्टेट के मध्य में। ठीक है, दोनों दोनों जो है मेन लैंड है इसका ये, और ये जो है आइलैंड है, इसके मध्य में है। एक जल संधि यहाँ पे हैदराबाई। उस दिन मैंने आपको ब्रिटिश कोलंबिया जो है प्रोविंस बोला था ना, यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया, इसका एक द्वीप है हैदराबाई। और यहीं पे जो है इसकी मेन लैंड है, कनाडा का है, और ये जो है हैदराबाई आइलैंड है। इसके मध्य में कौन सी है? हिकेट जल संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा और यूएसए में इतना है, और नीचे अगले देखते हैं क्या है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका, ये फ्लोरिडा स्टेट है, फ्लोरिडा, और ये क्यूबा के मध्य में, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्या? स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जल संधि। कहाँ पे है? क्यूबा और यूएसए के मध्य में। ठीक, एक जो यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट है वह है यूकाटन चैनल, ये यूकाटन चैनल, और यहीं पे यूकाटन यूकाटन पेनिनसुला है। ठीक है, ये सेगमेंट यूकाटन पेनिनसुला है। तो किसके मध्य में? मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में। ठीक,
ये है मैक्सिको और वो है क्यूबा। किन देशों के मध्य में है युकाटन चैनल? मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में। और यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये चीज़ देख लीजिए। बेरिंग जल संधि कहाँ पे है? रसिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक। डेविस क्या है? ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड। कभी यहाँ बैफिन की जगह, आइलैंड की जगह कनाडा पूछ लेगा। हडसन बे, बैफिन आइलैंड एंड क्यूबेक, ठीक है, इन दो जो है के मध्य में है। और फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा एंड क्यूबा के मध्य में है। युकाटन जो है मैक्सिको एंड क्यूबा के मध्य में है। जुआन डी फोका यूएसए और वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। और ये जॉर्जिया, वैंकूवर आइलैंड और ब्रिटिश कोलंबिया उसी में है। हैदरागवाई हिकैट, हैदरागवाई जो है आइलैंड है और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है, ठीक है, कनाडा का। तो जल संधियों में इतना ही था, ज़्यादा नहीं है कि 3 3 6 8 जल संधियाँ हैं, ठीक है। और एक हाँ, यहाँ पे जो है बहुत आइलैंड हैं। आपसे मैंने कैरिबियन आइलैंड के बारे में बात किया बहुत पहले, जब 9/11 की घटना हुई थी। तो गुआंतानामो बे जो है ये बहुत बार पूछा गया है कई एग्जाम में। और ये कहाँ है? क्यूबा के बगल में एक आइलैंड है, वहीं पे छोटा सा आइलैंड है, वहाँ एक जेल है, जहाँ अमेरिका नेवी आर्मी जो है वो वहाँ पे अपने अपने देश के दोषियों को FBI ले जाके रखती है और बहुत प्रताड़ित करती है। खैर वो बात नहीं, आपको इतना मतलब है कि गुआंतानामो बे जेल वो जो है खाड़ी है, एक छोटा सा आइलैंड है, वहीं पे वो जेल बना है। वो तमाम जो है वहाँ पे आइलैंड जो है किसी कभी अमेरिका के कब्जे में है, कहीं ब्रिटेन के, कहीं फ्रांस के। तो वो आपका ज़्यादा काम नहीं, कभी कभी जो करंट अफेयर में रहता है वही इतना पूछा जाता है, ठीक है। और आगे हम अब चलते हैं, हाँ, नॉर्थ अमेरिका का माउंटेन। और उसमें जो हम पहले फिजिकल डिवीजन कभी नहीं पूछा जाता, इन जनरल इसलिए देखा जाता है कि बेसिकली वहाँ की टॉपोग्राफी में है क्या, कि माउंटेन है, प्लेन है, कि लो लैंड एरिया है, कि कॉर्डिलर है, क्या है, वो एक जनरल सर्वे लिया जाता है, तो इसीलिए फिजिकल डिवीजन बोला जाता है, जो है ये पूछा वछा नहीं जाता, ठीक है। ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टर्म, लेकिन ये है कि आपको ये पता चले कि कहाँ पे क्या है। तो जब ये माउंटेन वाला सेगमेंट खत्म होगा ना, तो आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। तो सबसे पहले हम जो है रॉकी माउंटेन पे बात करते हैं। और रॉकी माउंटेन क्या जो है, ये देखिए, ये आपका ये जो है ये जो कुछ बताना है, यहाँ पे देखिए, ये आप देखें, यहाँ पे रॉकी माउंटेन की लंबाई इतनी है, ठीक है। रॉकी की लेंथ कितनी है? 5000 किलोमीटर लगभग एवरेज है, 5000 जो है किलोमीटर लेंथ है। दूसरा, ये अल्पाइन है, ठीक। तीसरा, ये यहाँ पे देखेंगे कोस्टल जो है रेंज भी है, कोस्टल रेंज है। ये कोस्टल रेंज में क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमने कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और ये मैक्सिको तक है, ठीक है, यहाँ तक। तो कहीं कहीं आपको 6000 भी मिलता है, वो पनामा तक ले लेते हैं, लेकिन वैसे जनरली जो है सामान लगभग इसकी लेंथ जो है 5000 किलोमीटर है, ठीक है। ये मैक्सिको तक आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा नहीं कि एक सीरीज है वहाँ से यहाँ तक, एज लाइक सेम आप हिमालय जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हिमालय की तरह यहाँ जैसे तमाम जो श्रेणियाँ पाई जाती हैं, सीरीज होती है, जैसे ग्रेटर हिमालय, मतलब शिवालिक हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, उसी टाइप यहाँ भी पाई जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ। और ये है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, और ये है ओशनिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट है। ये है पैसिफिक प्लेट, ये वाला, और ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है। तो इन दोनों का कोलिजन होगा और वो हम प्लेटों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ इतना। तो हम शुरू करते हैं धीरे धीरे एक एक चीज़ करके। हाँ, ये देखिए, फिजिकल डिवीजन में हम आते हैं पहले माउंटेन पे। तो हमने आपसे बताया ना अभी कि रॉकी, तो अच्छा, रॉकी की एक खासियत क्या है, ये कॉर्डिलेरा है, ये देखिए, ये देखिए, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। इसका कॉर्डिलेरा का मतलब क्या होता है?
एक जैसे रस्सी नहीं होती है, गुच्छे, मतलब बहुत से ज़्यादा, जहाँ 4, 5, 10 रेंज हो, मतलब 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, तो उन्हीं को कॉर्डिलेरा कहा जाता है। और ये रॉकी माउंटेन पे लागू होता है। अच्छा, यहाँ बना के छोड़ दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी है, ठीक, ये इस तरह मैक्सिको में चला गया है, ये आगे जो है यहाँ पे गया, तो ये सीरीज टूटी बहुत है। जब आप रिवर पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे प्लेट्यू है, वो एक नदी इधर आती है, दूसरी इधर जाएगी, ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कोई सिंगल सीरीज में नहीं है कि वो ब्रेक नहीं है। 5,000 किलोमीटर एक सिंगल सीरीज, तमाम दर्रे हैं वहाँ पे, तमाम घाटियाँ हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें हैं, तो उतना ज़्यादा वहाँ के बारे में डिटेल नहीं पढ़ना, हाँ जनरल इन्फॉर्मेशन लेना है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी अलग चीज़ें हैं, ज़्यादा पढ़ा जाता है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पता है कि थोड़ा सा कम पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे रॉकी माउंटेन के बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसे अब इसकी कई सीरीज हैं, तो ये देखिए आप सीरीज यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ये दिख रहा है, ये घुमाया क्यों गया है, इसी को कॉर्डिलेरा कहा जाता है, ठीक है, गुच्छे। अच्छा, यहाँ बहुत सी घाटियाँ, बहुत से पठार हैं, तो पठार वाले जब सेक्शन में पहुँचेंगे ना, तब ज़्यादा जाके क्लियर होगा। यहाँ पे अभी क्या है, ये तो रॉकी हुआ, ये देखिए, ये मैकेंजी हुआ, क्लियर हुआ। ये देखिए, ये पूरा रॉकी माउंटेन है, ब्लू कलर वाला, ये रॉकी है, ये मैकेंजी है, माउंट मैकेंजी है, ये ब्रुक्स रेंज है, ठीक है, ये अलास्का रेंज है, इसकी लेंथ लगभग 900 किलोमीटर, ठीक है, और ये कोस्ट रेंज है, ये देखिए ब्रेक है तमाम, कोस्ट रेंज, और इसी में यहाँ देखिए कैस्केड रेंज है, ठीक है, और सियरा नेवादा। क्लियर हुआ। तो अभी आपको और मिलेगा, कैस्केड रेंज और सियरा नेवादा भी बार मिलेगा, कोस्टल रेंज में मिलेगा, सब मिलेगा आगे, ठीक है, तो एक एक चीज़ करके चलते हैं। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, पहला क्लियर हो गया कि कॉर्डिलेरा मतलब एक रस्सी है, गुच्छा, जो पर्वतों का एक समूह है, माउंटेन का सीरीज है कई। दूसरा, यहाँ ग्रेट प्लेन है नॉर्थ अमेरिका का, तो प्लेन में नीचे आगे स्लाइड में मिलेगी। अप्लेशियन माउंटेन है यहाँ पे, इस साइड में, यहाँ पे ईस्ट साइड में अप्लेशियन, तो अप्लेशियन भी अगले स्लाइड में मिलेगा। और फिर कोस्टल प्लेन, ये फिजियोग्राफी में 4 टाइप है, ठीक, और यहाँ पे कनाडियन सील्ड है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा हो गया, और अब हम एक एक करके लेते हैं। अलास्का रेंज आपको मैंने बता ही दिया यहाँ पे, अलास्का रेंज बता दिया, ब्रुक्स रेंज बता दिया, माउंट मैकेंजी बता दिया, ठीक है, कोस्ट रेंज बता दिया ये वाला, ठीक, कैस्केड रेंज ये, और ये सियरा नेवादा, ठीक है, डन, आगे बढ़े। यहाँ देखिए, ये कनाडा है, ये यूएसए है, ये पूरा यूएसए है, यहाँ वाशिंगटन स्टेट है, और ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कैस्केड रेंज, ये देखिए कैस्केड रेंज, तो इसमें बहुत से ज़्यादा वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक जो है माउंटेन है, जैसे माउंट रेनियर, ठीक है, तो यहाँ सबसे कैस्केड रेंज की सबसे हाई, जो हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट रेनियर, और इसकी हाइट कितना है 4392। तो कैस्केड रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट रेनियर, ठीक है, 4392 मीटर हाइट, ठीक है। कैस्केड रेंज का कौन सा हाईएस्ट पीक है, माउंट रेनियर, और यहाँ पे एक माउंट सेंट हेलेना, ठीक है, हेलनेस है, ये भी है, और यहाँ पे एक जो है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये, और यहाँ माउंट हुड है ओरेगन में, और यहाँ माउंट साइज था, ठीक है, ये कहाँ पे है, नॉर्थ कैलिफोर्निया में, यहाँ, ठीक, माउंट साइज था। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 3-4 है, तो बहुत से ज़्यादा 20 हैं, लेकिन उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो है माउंट हुल, ठीक है, ओरेगन में है, और यहाँ पे माउंट सेंट हेलेनस है, ठीक, यहाँ पे, और ये सबसे हाईएस्ट पीक है, कौन, माउंट रेनियर, कैस्केड रेंज की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला सीरीज है, ये देखिए सियरा नेवादा कहाँ पे है, नेवादा स्टेट और कैलिफोर्निया के मध्य में सियरा नेवादा है, ठीक है। ये अब वो आप लोग ये बोलेंगे,
अच्छा, कोस्ट रेंज लो एज लाइक लोअर वो शिवालिक रेंज, शिवालिक लोअर शिवालिक एकदम जो है, तो बहुत से ज़्यादा उसमें हाइट नहीं है, ठीक है। अब उतना आपको पढ़ना नहीं, जो आपके काम की चीज़ है वो इतना है। ये है कोस्ट रेंज, यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्रेक है। अच्छा, इसी तरह ये मैक्सिको तक गया है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, इसी तरह, ठीक है। ये और ये यहाँ देखिए, ये रॉकी, ठीक है। यहाँ पे ये बीच वाला प्लेट, जब आप पठार देखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, पठार में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऐसा क्या है उसमें, यहाँ देखिए, यहाँ पे आगे ये मेन रॉकी है, ठीक। अच्छा, मेन रॉकी जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल मतलब वेस्ट, और ये ओरिएंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, इसका मतलब पूर्व या ईस्ट, ठीक है, पश्चिम, ठीक। इसी में के बीच में क्या है, मैक्सिकन प्लेटू, ये उसी का रेंज है, रॉकी माउंटेन का, ठीक है। और यहाँ सियरा माद्रे डेल सुर है, ठीक। क्लियर हुआ, सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे डेल सुर, तीन है, ठीक। ये रॉकी माउंटेन की है। और बे ऑफ कैम्पेचे यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखिए बे ऑफ कैम्पेचे, और ये युकाटन पेनिनसुला अभी आपको बताया था। और यहाँ तेहुआन टेपेक स्थमस है, यहाँ लास्ट क्लास में मैंने बात किया था कि ये एक स्थमस भी है, ठीक है। यहाँ पे ये स्थमस है, तेहुआन टेपेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल, सियरा माद्रे डेल सुर और स्थमस ऑफ टेहुआन टेपेक, ये हो गया। और बे ऑफ कैम्पेचे यहाँ पे युकाटन जो है पेनिनसुला, यहाँ पे ये, इसीलिए यहाँ पे युकाटन चैनल। अच्छा, हाँ, पोपोकैटिपेटल एक वॉल्केनो है, ठीक, हाइट ज़्यादा है, यहीं पे यहाँ पे, यहाँ यहाँ एग्जैक्टली यहाँ, ठीक। तो इसका भी बहुत 2016-17 में जो भी हो, ठीक। तो इसका जो है उद्गार हुआ था, मतलब ये ब्लास्ट हुआ था। और यहाँ देख रहे हैं क्या है, आप लोग इंटरनेट पे देखिएगा, पिक जो है बहुत विनाश है, और पूरे सीरीज में रॉकी और इंडीज के पूरे कोस्टल एरिया में भूकंप की पेटी है, ठीक। ये एक चीज़ यहाँ पे मैप लगा हुआ है, और ये बहुत कहीं स्लाइड में लगा और दिमाग से उतर गया, नहीं बता पाया, किसी ने हमसे पूछा था। पहले ये स्लाइड का मतलब क्या है, हाइट देखा जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कलर जिस तरह चेंज होगा, देखो कलर चेंज होता जा रहा, तो इसका मतलब उसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है। यहाँ देखिए ग्रीन से रेडिश की तरफ जा रहा है ऊपर, और आइस की कैप की तरफ, इसका मतलब हाइट बढ़ रही है, ठीक है, हाइट बढ़ रही है, और यहाँ डेप्थ जो है गहराई बढ़ रही है। तो अब इसको सिंबल जो आप जो ऑक्सफोर्ड या मैकलेलन वॉटेवर जो भी एटलस आते हैं, जो है ओरिएंट लॉन्गमैन, जो भी आप देखेंगे, तो फिजिकल जब मैप आप देखते होंगे तो आपको ये जो है इमेज वहाँ दिखता होगा, ठीक है, मीटर किलोमीटर वॉटेवर। तो इसका सीधा मतलब है कि इनका कलर बता रहा है कि वहाँ पे माउंटेनियस रेंज है, कि प्लेन रेंज है, कि ओशियन है, तो मतलब कोस्टल एरिया है, कि ओशियन की डेप्थ ज़्यादा है। सारी चीज़ें इसी मैप से देखा जाता है। किसी ने हमसे पूछा था कि हम हाइट ये कैसे देखते हैं कि कहाँ पे प्लेन एरिया है, कहाँ कोस्ट है, कहाँ हाइट ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो आप फिजिकल जब ज्योग्राफी देखेंगे, ये पॉलिटिकल पे फिजिकल को पढ़ाया जा रहा है। सच ये था कि फिजिकल को फिजिकल पे पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर ये दिक्कत होगी कि अच्छा वो माउंटेन रेंज कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। तो अल्टीमेट आना यहीं पे था, ठीक है। आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सी रेंज कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ पे तक गई है। जैसे कैस्केड रेंज है, कहाँ से, कनाडा से शुरू हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट में देखो, यहाँ पे कनाडा देख रहे हैं, यहाँ से, उसके बाद सियरा नेवादा हो गया, डन। अब हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, ठीक है। तो यहाँ इस श्रेणी के क्या है, रॉकी माउंटेन की लंबाई लगभग 5000 किलोमीटर है, ठीक, ये एवरेज है,
एवरेज लेंथ है। और इसमें अलास्का से आपको मैंने बता दिया, और कॉस्केट श्रेणी बता दिया, कोस्ट रेंज बता दिया, सियरा नेवादा बता दिया, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल दोनों है, ठीक है, इसमें सियरा माद्रे लिख के छोड़। अच्छा, इन पर्वत श्रेणियों से घिरे क्या अंतरपदीय पठार, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इंटर माउंटेन प्लेट्यू मतलब दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में कोई पठार, उसी को इंटर माउंटेन कहते हैं, ठीक, ये इंटर माउंटेन प्लेट्यू। एज लाइक कौन कौन से, अलास्का हुआ, कोलंबिया हुआ, ग्रेट बेसिन हुआ, कोलोराडो हुआ और मैक्सिको का पठार, ठीक, बहुत बार पूछा गया है। और उत्तरी अमेरिका की प्रमुख चोटियाँ कौन है, तो एक चीज़ यहाँ पे माउंट मैकिनली या देनाली, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे ये देखिए माउंट मैकिनली देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेंज है, ठीक, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सी है, माउंट मैकिनली। ये इसी को ओबामा प्रशासन ने देलानी किया कर दिया था नाम बदल के, और जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आया तो उसने फिर जो है इसका नाम माउंट मैकिनली कर दिया, तो वहाँ अलास्का में विरोध हुआ। फिलहाल अभी तक देनाली था, अब एक दिन बाद क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, वो तो समय बताएगा, लेकिन या तो देनाली होगा, देनाली जो ओबामा प्रशासन का वही रहेगा, या तो माउंट मैकिनली हो जाएगा, ठीक है। तो देनाली है, इसकी हाइट कितना है, 6190 मीटर है, और ये अलास्का में स्थित या एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो। कोस्ट एरिया में जो भी है वो एक्टिव वॉल्केनो है। और जो है दूसरा, यहाँ पे माउंट एल्बर्ट कहाँ पे है, कोलोराडो में, रॉकी की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो कोलोराडो नहीं, ज़रूरत नहीं, आगे मैं बताऊंगा कोलोराडो में, ठीक, माउंट एल्बर्ट कहाँ है, कोलोराडो में, और रॉकी की हाईएस्ट सर्वोच्च पीक है, ठीक है, कोलोराडो की। अच्छा, माउंट रेनियर, ये भी कॉस्कट श्रेणी में है और हाईएस्ट है, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। तो इसमें ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव है, एक्टिव वॉल्केनो, अरे रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो ये पहला और तीसरा, इसमें क्या है, एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, डन। अब आते हैं हम अगले टॉपिक, कनाडा या कनाडियन सील्ड, ठीक, ये है कनाडियन सील्ड। इसका कुछ पार्ट यहाँ पे भी है, और यहाँ इस साइड भी है, यहाँ पे, यहाँ इस साइड तक, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं, ये कनाडियन सील्ड है, यहीं पे लॉरेंशियन प्लेट्यू है, ठीक। बस इतने, कनाडियन सील्ड किधर है यही पूछा जाएगा। अच्छा, ये पुरानी चट्टानें हैं तो ये मिनरल रिच होती हैं, ठीक है, तो मिनरल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ एग्रीकल्चर बेल्ट है क्योंकि प्लेन रीजन है, ठीक है, यहाँ फॉरेस्ट एरिया टाइप में ज़्यादा है, वो सब आगे देखेंगे। और ये कनाडियन सील्ड है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, ये उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट लैंड है, और ये इसे कनाडियन सील्ड और कभी कभी लॉरेंशियन सील्ड भी कहा जाता है। बेसिकली लॉरेंशियन वहाँ प्लेट्यू उसी का भाग है, हाइट ज़्यादा है प्लेट्यू में, ठीक। और ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में इग्नियस रॉक, यहाँ इसमें 3 ही शब्द हैं आपके काम का, वो है प्री कैम्ब्रियन काल में इग्नियस रॉक और उत्तरी अमेरिका का सबसे ओल्डेस्ट लैंड, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन, ये अकॉर्डिंग टू एज जो है माउंटेन के फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ठीक है। हम लोगों ने अफ्रीका में भी बात किया था, और जब हम फिजिकल पढ़ेंगे तो उसमें भी बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूखंड है, इसके क्या कहते हैं, कनाडियन या लॉरेंशियन सील्ड कहते हैं, और इसमें प्री कैम्ब्रियन पीरियड में और इग्नियस रॉक है, ठीक है। सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी होती हैं, अग्नि, उसके बाद एक होती है मेटामॉर्फिक, एक होती है सेडिमेंट्री, तो उनका कन्वर्जन होता है, वो अलग अलग पार्ट है, लेकिन ये इग्नियस रॉक है, ठीक है।
और आपको मैं बताया था कि पठारी क्षेत्र ही जो है मिनरल रिच होते हैं। लो लैंड एरिया एज लाइक इंडिया में गंगा प्लेन देखा जाए तो उसमें आपसे मैंने ये बात अफ्रीका में भी किया था कि लखनऊ में जो है कॉपर के माइंस नहीं पाए जाएंगे या पटना में, ठीक है। तो ये फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल पाया जाएगा। विश्व में हर चीज़ें पाई जाती हैं, कहीं पे कहीं चीज़ें कहीं। अब हम आते हैं अगला, अपलेशियन माउंटेन। तो अपलेशियन माउंटेन क्या है, इसकी लेंथ जो है लगभग 2000 किलोमीटर है, इसकी लेंथ 2000 किलोमीटर, ठीक। और ये यहाँ से एक्सटेंशन है कहाँ तक, कनाडा तक। देखिए इसका वेस्टर्न पार्ट क्या है, एलेघनी माउंटेन है, और ईस्टर्न क्या है, ब्लू रिज माउंटेन। बहुत बार पूछा गया है। और मिसेल या मिचेल करके इसकी सर्व हाईएस्ट पीक है, और जो 2037 मीटर हाइट है, ठीक है। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, ठीक। कहाँ पे है और किसकी हाइट है, प्राइनियर भी कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। अपलेशियन माउंटेन, अच्छा ये कोयला के लिए फेमस है, तो यहाँ पे देखते हैं। अपलेशियन माउंटेन एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक। उसका करेक्टर अलग है। वो सबसे ऊंची चोटी माउंट मिसेल, और 2037 मीटर है। कोयला, लोहा, तांबा का भंडार यहाँ पाया जाता है, और कैलेडोनियन पीरियड का ये जो है माउंटेन है। आज अभी मैं कनाडियन सील बताया था, प्री कैम्ब्रियन ना, तो प्री कैम्ब्रियन, फिर कैलेडोनियन, फिर हर्सिनियन, फिर अल्पाइन। अल्पाइन तो जो है रॉकी क्या है, अल्पाइन है, अल्पाइन रॉकी, ठीक है। और ये कैलेडोनियन क्या है, अपलेशियन है, अपलेशियन। और प्री कैम्ब्रियन क्या है, कनाडियन सील्ड है, ठीक है। डन। यहाँ पे इतना अपलेशियन माउंटेन, इसकी हाइट सबसे अधिक कौन सी है, माउंट मिसेल, ये 2037 मीटर है। इसके नॉर्थ में क्या है, एलेघनी माउंटेन है। ईस्टर्न में क्या है, ब्लू रिज माउंटेन है, और इसकी लेंथ जो है कनाडा से एक्सटेंशन है यहाँ से कनाडा तक, और इसकी लेंथ लगभग 2000 किलोमीटर है। और यहाँ ये अवशिष्ट पर्वत है अल्पाइन सिस्टम का, ठीक है। नहीं, अल्पाइन का राकी है, ठीक। ये जो है कैलेडोनियन पीरियड का है। अपलेशियन जो है कैलेडोनियन का है ये, और रॉकी जो है अल्पाइन सिस्टम का, ठीक है। और प्री कैम्ब्रियन में क्या आ जाएगा, कनाडियन सील्ड आ जाएगा। तो हर्सिनियन माउंट हर्ज वहाँ पे जर्मनी से लिया गया है ना, अल्पाइन यूरोप के जो है अल्प से लिया गया है। यहाँ पे इतना ही, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, दी ग्रेट प्लेन। अच्छा ये बड़ा फेमस है, ये बड़ा फेमस चीज है। ये यहाँ पे सस्केचुआन, मैनिटोबा, ये सब आपको बताया था ना। यहाँ से जो है ये बेल्ट यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ देखिए यहाँ बना हुआ है। ये नॉर्थ में मैकेंजी रिवर है, मैकेंजी रिवर। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, अब तो गल्फ ऑफ अमेरिका है, गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। अधिकांश मैक्सिमम पार्ट लगभग 400 मिलियन स्क्वायर हेक्टेयर जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसके एक शब्द है, बहुत बार पूछा गया है, द ग्रेट प्लेन। ये अरे या कृषि योग्य भूमि, इसलिए जब इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल पढ़ा जाता है ना, एग्रीकल्चर, तो ये टर्म वहाँ यूज होता है, लेकिन यहाँ जनरल में हम बता दे रहे हैं कि विश्व में वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अर्बन लैंड या कृषि योग्य भूमि कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट में। पहले नंबर पे यूएसए, और दूसरे नंबर पे इंडिया, ठीक है। कृषि योग्य भूमि पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक, ना परसेंटेज नहीं मैं बात कर रहा हूँ, परसेंटेज में आपका बांग्लादेश 55% है, भारत में 43% हिली एरिया को अलग बात है। तो हम इंडियन सॉइल और एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे ये सब चीज़ें,
लेकिन यहाँ मैं इन जनरल ये बता दे रहा हूँ कि क्योंकि ये आया है तो ये टर्म का यहाँ यूज़ ज़रूरी है कि अर्बन लैंड या कृषि योग्य भूमि जो है कहाँ पे है, सबसे अधिक यूएसए में, दूसरा नंबर इंडिया में। ठीक है, तो इसकी बात हम फिर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में और तब डिटेल लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया प्लेन के बारे में। अब प्लेन बना कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पूरा रॉकी है और ये पूरा अपलेशियन है, ठीक, ये कनाडियन सील्ड है। अच्छा, इसके बीच में है, ये देखिए इसके बीच में है प्लेन रीजन, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ऊपर जो कनाडा की जो है मोरैन लेक्स हैं, ग्लेशियर लेकें हैं, झीलें हैं, उनके वाटर आए होंगे यहाँ लेक अगासी, अभी आपको झीलों में मिल जाएगा। और यहाँ पे रॉकी है और यहाँ अपलेशियन है, तो इन सब का इरोजन हुआ होगा। इसका सबसे अच्छा समझने का तरीका क्या है, इंडिया में गंगा प्लेन का मतलब दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे ये विंध्यन रेंज हुआ इसके इरोजन से, और इधर छोटा नागपुर पठारी विभाग का के इरोजन से, और ऊपर उत्तर में जो है हिमालय के जो है इरोजन से, इन दोनों पहाड़ी क्षेत्रों या पहाड़ों के इरोजन से एक गंगा प्लेन जो है का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी से बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे अगर ये चीज़ बार बार बताई जाए, क्योंकि फिजियोग्राफी वही चीज़ें हैं पढ़ना, वो वही टर्म यूज होगा। ठीक है, अब उनका पीरियड अलग हो सकता है कि कभी 100 मिलियन पहले बना है, कोई 10 मिलियन बाद में बना, बस इससे इतने फ़र्क है। तो इसीलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत सी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है, क्योंकि इंडिया में आप अच्छा खासा आपको डिटेल पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों माउंटेन रेंज और ये कनाडियन सील्ड, इनके मध्य में क्या है, इनके सेडिमेंट जो इरोजन है, इरोजन का सेडिमेंट हुआ, उस सेडिमेंट से यहाँ पे गंगा मतलब जो ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसमें अधिकांश पार्ट यूएसए में। ठीक, सेम एज लाइक इंडिया में गंगा प्लेन। इसीलिए यहाँ पे टर्म लिखा गया ना कि यूएसए में अर्बन लैंड सबसे अधिक कहाँ है, अमेरिका में, दूसरा नंबर कहाँ वर्ल्ड में, इंडिया। ठीक है, चाइना के सबसे एरिया के हिसाब देखा जाए तो बहुत कम है पॉपुलेशन, लेकिन वो ग्रोथ का रेट कारण अलग है, वो इंडस्ट्रियल है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के अपरदंश, ठीक है, उत्तर में मैकेंजी, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। अब मैक्सिको की खाड़ी नहीं, गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, एक टर्म यहाँ बचता है क्या, कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन में क्या है, ये चीज देखिए यहाँ पे, ये कोस्टल प्लेन। ठीक है, अब ये क्या है, स्वयं और मार्स है, और ये लोलैंड एरिया है, ये बायोडाइवर्सिटी रिच है। ठीक है, स्वयं और मार्स हिंदी क्या है, वो आर्द्र भूमियाँ, ठीक है, वेटलैंड है, तो वेटलैंड का डिवीजन होता है, ये लोग हम इन्वायरमेंट पे देखेंगे। ठीक है, स्वयं और मार्स ये पूरा लोलैंड एरिया, और यहाँ चक्रवात भी बहुत आते हैं, वो सब चीज़ें। ये आपका ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए पढ़ लिए। ठीक है, डन। अब हम अगला आते हैं नॉर्थ अमेरिका के प्लेटू। तो नॉर्थ अमेरिका के प्लेटू मैंने आपसे बताया था ना कि जब आप नॉर्थ अमेरिका के प्लेटू में पहुंचेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए रॉकी माउंटेन है, और यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तो अलास्का रेंज है। ठीक है, और यहाँ से कोस्ट रेंज। ठीक, हमने इन जनरल सीरीज में बना दिया, लेकिन ऐसा सीरीज नहीं है, बहुत जगह ब्रेक है, यहाँ भी ब्रेक है, यहाँ ब्रेक है, यहाँ भी ब्रेक है, तमाम जगह घाटियाँ और तमाम दर्रे हैं। और ये जो है हमने डायरेक्टली बना दिया यहाँ पे पूरा। ठीक, अब यहाँ पे जो पढ़ना है वो पहला अलास्का प्लेटू यहाँ पे, दूसरा कोलंबिया प्लेटू, ये बसाल्ट का है, बसाल्ट। ठीक है, और ये ग्रेट बेसिन प्लेटू, और ये कोलोराडो प्लेटू। अच्छा, कोलोराडो प्लेटू बड़ा अच्छा काम करता है क्या, एक नदी इधर चली जाती है और एक नदी इधर आ जाती है, रियो ग्रांडे और कोलोराडो रिवर। ठीक है, तो बहुत बार पूछा गया रियो ग्रांडे रिवर किधर जाती है, कोलोराडो रिवर किधर जाती है। तो जब आप कोलोराडो प्लेटू की फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, जब रिवर आएगा ना तो फिर आएगा, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर लाइफ में कभी भूलेगा नहीं। ठीक, और यहाँ मैक्सिकन प्लेटू, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल के मध्य में मैक्सिकन प्लेटू है। ठीक है,
और यहाँ पे एडवर्ड प्लेट्यू है, और ये ओज़ार्क प्लेट्यू है, और ये लॉरेंशियन। ठीक, यहाँ पे इतना ही। तो आपको 3 ही याद रखना है जो इसमें नहीं है रॉकी माउंटेन में। कौन? एडवर्ड, ओज़ार्क और लॉरेंशियन। ये और ये तीनों किस में है? अलग है। ठीक है, रॉकी सिस्टम में नहीं है। तो 1-2 वहाँ से नाम ले लेगा, 2-3 का 2 से यहाँ से ले लेगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक, एकदम क्लियरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। रॉकी के साइड में कौन सा है? इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, इसी को इंटरमाउंटेन या अंतरपदीय पठार कहते हैं। कौन कौन से? अलास्का हुआ, कोलंबिया हुआ, ग्रेट बेसिन हुआ, कोलोराडो हुआ और मैक्सिकन प्लेट्यू। डन, आगे बढ़े। ये वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अलास्का क्या है? किसके मध्य में है? ब्रुक्स रेंज और अलास्का पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। लॉरेंशियन किसके है? लेब्राडोर प्रायद्वीप में स्थित कनाडियन शील्ड का भाग है। ठीक है, लेब्राडोर प्रायद्वीप आपको बताया था। कोलंबिया, रॉकी माउंटेन और कैस्केड रेंज के मध्य में स्थित है। इस पठार का निर्माण बसाल्ट से के चट्टानों से हुआ। हाँ, कोलंबिया नदी में प्रवाहित होती है यहाँ पे। ग्रेट बेसिन सबसे बड़ा पठार, ग्रेट बेसिन अंतः प्रवाह इनलैंड बेसिन का उदाहरण है। इनलैंड बेसिन जो है का उदाहरण है ये प्लेट्यू, इनलैंड बेसिन का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, कोलोराडो अंतरपदीय पठार का है, और ये कोलोराडो नदी के अपर्दन से ग्रैंड कैनियन का निर्माण हुआ है, जो हम रिवर पढ़ेंगे फिर देखेंगे वहाँ पे। ओज़ार्क, ये डोम शेप है, डोम शेप प्लेट्यू है। इसके उत्तर में सेंट लुइस के निकट मिसिसिपी और मिसौरी नदी आपस में मिलती है, डोम शेप प्लेट्यू है। ठीक है, एडवर्ड या टेक्सास के मध्य क्षेत्र में बीहड़ और प्राकृतिक सुंदर राइवाइन एरिया है। ठीक, अजलेक चंबल, और ये पैकोस नदी चिहुआ हुआन का मरुस्थल। ठीक है, ये सब। और मैक्सिको में सियरा माद्रे पर्वत श्रेणियों के अंतरपदीय पठार। डन, आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट बता और लेक, 2 टॉपिक है। 5 मिनट और लगेगा, 7 मिनट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में मरुस्थल। अच्छा, जब हम पढ़ते हैं, कभी आप देखते होंगे टॉपिक आ जाता है कि मरुस्थल, तो आपके दिमाग में आता होगा ये तो इंटरनल जो है पार्ट है नहीं। होता क्या है कि एक एक्सोजेनिक होता है कि इंडोजेनिक होता है। ठीक, एक बाहर का दिखने, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण वहाँ डेजर्ट बने हैं, ना कि इनका जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ प्लेटो के कारण, इस कारण नहीं बने हैं। तो हम फिजिकल में इंडोजेनिक एक्सोजेनिक वो सब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ 3-4 डेजर्ट का नाम लेना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये बेसिन भी है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, 3-4 टाइप में काम कर रहा है। दूसरा जो है चिहुआ हुआ है। ठीक है, तो मिनरल में भी नाम आएगा इनका। या अच्छा, उटा, कोलोराडो, यहीं पे कोलोराडो एल्बर्ट जो है रॉकी का हाईएस्ट पॉइंट यहीं पे, एल्बर्ट माउंटेन, एल्बर्ट। ठीक, यहीं पे है। और यहाँ पे ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, मोजावे या मोहावे डेजर्ट है, सोनरम डेजर्ट है और चिहुआ हुआन। ठीक, और ये जब क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ेंगे तो मेडिटेरियन क्लाइमेट टाइप वो भी आएगा, तब भी यहाँ मिलेगी। यहाँ कोल्ड करंट जो या वार्म करंट कहाँ होगी ना, वो सब में ये टर्म बार बार आएंगे, तो इसलिए यहाँ मैंने लेना ज़रूरी समझा। तो ग्रेट बेसिन कहाँ किसके मध्य में है, पहले ये देख लीजिए। ग्रेट बेसिन ये देखिए, यहाँ देखिए कैलिफोर्निया है, थोड़ा से पार्ट ओरेगन में, और इदाहो। सबसे ज़्यादा ये नेवादा में है और उटा। ठीक है, इतने में मैं राज्य का नाम इसलिए बता दिया क्योंकि वो राज्य जो है मिनरल रिसोर्स में फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नेवादा है यहाँ पे, ये नेवादा है, नेवादा इस तरह है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्लियर आप लोग देख लेना, ये वाला नेवादा पार्ट है। ठीक है, ये ठीक, तो ये नेवादा है और ये उटा है, और ये इदाहो, ओरेगन और कैलिफोर्निया। ये मोजावे डेजर्ट कहाँ है? एरिजोना और यहाँ पे कैलिफोर्निया। ठीक, अच्छा, कभी कभी आपको एरिजोना डेजर्ट का भी नाम मिलता होगा कहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, वो इसी का सोनोरम डेजर्ट और मोजावे डेजर्ट का एक्सटेंशन पार्ट है, तो एक नया नाम दे, क्योंकि वो विकसित ज़्यादा है तो छोटे भी एरिया को अब द ग्रेट बोल देते हैं। ग्रेट बेसिन, ग्रेट, उनके यहाँ सारी चीज़ें ग्रेट होती है, छोटी नहीं होती। ठीक, छोटा भी होगा तो ग्रेट होगा। अच्छा, उटा में देखेंगे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट, वो सॉल्ट लेक। ठीक, और है सैलरी 220 ही है।
ठीक, उससे आपकी लेक वन कितना ज़्यादा है, डेड सी कितना ज़्यादा है, लेकिन नहीं, वो ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, तब क्योंकि रिसर्च वो करते हैं, इसलिए अपना नाम भाई सर्वोच्च पर ही है। खैर, ये सुनरम डेजर्ट है, यहाँ देखिए एरिजोना और कैलिफोर्निया और ये मैक्सिको। ठीक, ये सुनरम डेजर्ट, सुनरम। ठीक है, यहाँ कुछ पार्टी इधर भी है, कुछ पार्टी इधर। एक बाजा कैलिफोर्निया, वो ज़रूरत की चीज़ नहीं है। ठीक है, एक चिहुआ हुआन, ये कहाँ पे है, इधर न्यू मैक्सिको और टेक्सास और न्यू मैक्सिको पार्ट में। ठीक है, और बार बार बोल रहा हूँ, न्यू मैक्सिको अलग है और मैक्सिको अलग है। ठीक, ये आपको एग्रीकल्चर से लेकर तमाम चीज़ों में बहुत मिलेगा, रिसर्च में और बहुत सी चीज़ों में, कि न्यू मैक्सिको कहाँ है और ये क्या है वहाँ पे। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक राज्य है, बस फ़र्क इतना है कि वो मैक्सिको को बगल में ही है। ठीक, ये इतना यहाँ डेजर्ट हो गया। और हम आते हैं अगला, नॉर्थ अमेरिका का, ये झीलें, लेक्स। नॉर्थ अमेरिका में झीलें झीलें कई टाइप की होती है, जैसे टेक्टोनिक हुआ, और कोस्टल एरिया, ऑक्सबोलिक, तमाम। तो झीलों का क्लासिफिकेशन झीलों में फिजिकल, लेकिन यहाँ पे हम ग्लेशियर लेकों का की बात कर रहे हैं। और ग्लेशियर लेक कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के यहाँ कनाडा फील्ड में, कनाडा में। और ये यहाँ पे 5 झीलें हैं। कौन सी, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक और लेक अथावास्का, रियनडियर लेक और विनिपेग। ये पूछा गया है, इनका सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ हमेशा सीक्वेंस पूछा जाता है, या तो कभी इनका नाम पूछ लिया जाएगा या कभी सीक्वेंस। तो मुझे लगता है कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तब। ऊपर कौन सी है, पहले नंबर पे ग्रेट बियर, ग्रेट बियर 2 नंबर पे, ग्रेट स्लेव 3 नंबर पे, अथावास्का 4 नंबर पे, रेनडियर 5 पे, विनिपेग। ठीक है, ये 5। अच्छा, ये इनके बारे में एक टर्म होता है, क्या यूज किया जाता है झीलों के बारे में, हिमोड़, हिमोड़ या मोरैन। ठीक, ये ग्लेशियर टॉपोग्राफी है, मतलब जो यहाँ आइस मेल्ट हुई होगी तो वो अपने साथ सिल्ट डेबरी जो मलबा लेके आके यहाँ पे जमा की है, और उसके बाद का जब पीरियड आया होगा तो इन ग्लेशियर जो यहाँ जमा हुई ग्लेशियर, और आपने यहाँ देखा यहाँ पे ग्रेट मतलब प्लेन ऑफ यूएस से, तो ये वो दोनों को एक में मिक्स नहीं करना है, पहला एक ही चीज़ देखो। ये मोरन या हिमोड़ क्या होते हैं, ये ग्लेशियल टॉपोग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे फिजिकल में। और वहाँ पे ये टर्म यहाँ आता है और पूछा गया है कि ये मोरैन है, हिमोड़ है, और ये ग्लेशियल झीलें हैं, ग्लेशियल लेक हैं। ये झीलें, इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ, ग्लेशियर से हुआ। क्यों, मोरैन शब्द बहुत बार आपको मिलेगा और कई बार पूछा गया मोरैन क्या होता है, हिमोड़। ठीक है, तो जब आइस सीट पिघलती है तो नीचे मलबा डेबरी और तमाम जो है बालू रेत ला के यहाँ पे जमा कर दिया, उसके बाद परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज, ये सब चीज़ों, समय बदलने के साथ ये सब एक बड़ी झीले में परिवर्तित हो गए। ठीक है, पर यहाँ पे ये टर्म की वजह से मैं बार बार आपको रोक रहा था। ठीक है, मोरैन। ये तो कनाडा की झीलें हो गई। अब ग्रेट झीलों के बारे में, ये अमेरिका, अच्छा अमेरिका की झीलों के बारे में सिटी अभी नहीं देखेंगे, इसको 2-3 पार्ट में और लेंगे। ठीक है, मिनरल अलग से लेंगे और सिटी अलग से लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है, लेक अगासी। ठीक, एक बार शायद या 2 बार पूछा गया है, लेक अगासी कहाँ है, यही बात है, यहाँ रॉकी और अपलेशियन और कनाडियन सील्ड के अंदर, तो यही झीलें भरी होंगी। ठीक है, एक्चुअली ये फॉर्मेशन है, तो जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक, इसलिए यहाँ नाम मैंने डाल दिया लेक अगासी, पूछा भी गया है। ठीक, और यहाँ पे पहले एक देखते हैं उटाह, उटाह में है ग्रेट साल्ट लेक, यहाँ ये इसकी सैलिनिटी 220 है। अच्छा, सैलिनिटी को हम इंडिकेट करते हैं किस तरह, ये 0, इसका मतलब है ये पर 1000 में लिया जाता है। जिस तरह हम परसेंटेज लेते हैं वो यहाँ पर 1000 में लिया जाता है सैलिनिटी। ठीक है, 220%। और
अच्छा, ये ग्रेट बेसिन तो आपको पता है ना कि पूर्वी भाग में स्थित उटाह प्रांत में है। इसकी लंबाई 220 है। ये उटाह के ग्रेट सॉल्ट लेक के बारे में हो गया। अब आते हैं मेजर लेक के बारे में। पहले यहाँ पे ये देखिए रेड डॉट लगे हुए हैं, पहले इनको देख लीजिए। इन्हीं को 49 डिग्री 49 डिग्री पैरेलल लाइन, आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा जो है 49 डिग्री लेटीट्यूड से एक दूसरे को अलग करते हैं। कई बार पहले बहुत छोटे क्वेश्चन है पूछा गया है, लेकिन ठीक। तो यहाँ पे बताने का सेंस ये है कि मिशिगन ही झील एक ऐसी है जो कंप्लीटली यूएसए में है। मिशिगन कंप्लीट यूएसए में है, ठीक है। और बाकी चारे झीलें उनके बॉर्डर कहाँ शेयर कर रही हैं? यूएस और कनाडा में। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इनका सीक्वेंस क्या है? पहले यहाँ एक नंबर पे ये सुपीरियर, पहला नंबर। 2 नंबर पे यहाँ पे ये देखिए, ये 2 नंबर पे ये मिशिगन, 2 नंबर पे, ठीक है, मिशिगन। इस चीज़ गड़बड़ हो गया। ये देखिए मिशिगन लेक, कंप्लीटली कहाँ? यूएसए में। और ये 2 नंबर पे यूएसए मिशिगन हो गया। और ये जो है ये सीक्वेंस है। 3 नंबर पे ह्यूरन हो गया, 4 पे इरी और 5 पे ओंटारियो, ठीक। अब ये 2-3 बार और आएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए हमने जो इनकी सिटी और कैनाल इस सब में आएगा, मिनरल में भी आएगा। यहाँ पे मिसावी और सभी कई रेंज पाए जाते हैं, ठीक। तो पहले आप इतना याद रखिए, पहले सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, जिसमें मिशिगन कंप्लीट रूप से जो है कहाँ पे है? यूएसए में मिशिगन, ठीक है। ये कंप्लीट रूप से यूएसए में। बाकी और चारों झीलें यूएस और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। और एक फैक्ट यहाँ 49 डिग्री मतलब लाइन, पैरेलल लाइन बोलते हैं उसको, पैरेलल लाइन। तो किस में है? यूएस और कनाडा में। ये देखिए 49 डिग्री, 49 डिग्री। यहाँ डिप हो जाएगी ना, तो यहाँ एग्जैक्टली अलग अलग हो जाएगा, लेकिन बेसिकली यहाँ से यहाँ तक है। एक काल्पनिक लाइन है तो कल्पना में लिया ही जाता है। ये हो गया झीलों के बारे में। और एक निकारागुआ है। निकारागुआ झील जो है, वहाँ कैनाल के बारे में, जब हम पैनामा कैनाल लेंगे तो निकारागुआ झील के बारे में ले लेंगे। और वो टेक्टानिक है निकारागुआ झीलें। अच्छा, झीलों को आपसे बताया था कई टाइप की झीलें होती हैं, ठीक। अक्सबो लेक हुआ, टेक्टानिक हुआ, वॉल्केनिक हुआ, जो है तमाम जो है, तो उसके बारे में, ठीक, डन। और आज का टॉपिक यहाँ पे एक चीज़, ये अकॉर्डिंग टू एरिया यहाँ पे 5 झीलें हैं। देखिए एरिया, तो एरिया में सबसे अधिक कौन है? लेक सुपीरियर, 2 नंबर पे हुरन, 3 नंबर पे मिशिगन, 4 नंबर पे इरी, 5 नंबर पे ओंटारियो, ठीक। ये 5 झीलें हैं, ठीक है। और एक बात आपको पता होगी कि विश्व की एरिया में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? फ्रेश वाटर में सबसे बड़ी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सुपीरियर, 1 नंबर, ठीक। विश्व में दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सेकेंड वाली, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक। तो आज हम लोग ये नॉर्थ अमेरिका का ये पोर्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास नॉर्थ अमेरिका में रिवर की होगी, ठीक। बाय। रोहित सर आ जाइए। कितने मिनट का है? 52 मिनट।